एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सबसे बड़ी फौज है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, जिसके पास देश की करीब 6000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सरहद को महफूज रखने की जिम्मेदारी है। और आज हम मातृभूमि में आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीएसएफ बॉर्डर की सुरक्षा को कैसे अंजाम देती है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा राजस्थान की एक पोस्ट से आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तानी साजिश के खिलाफ बीएसएफ का ऑपरेशन सर्द हवा। के इलाके में 100 बंदों की सक्रिय मूवमेंट देखी। अपने क्यूआरटी को तुरंत तैयार कीजिए, आसपास की सीमा चौकियों को अलर्ट कीजिए। ये खास सूचना मिली है सरहद से और देख सकते हैं हम तमाम अफसर और जवान हरकत में आने को तैयार हैं। ऑपरेशन के तहत जहां से सूचना मिली थी कि कहीं कुछ गड़बड़ की आशंका है, उस जगह पर तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं। राजस्थान के रेतीले इलाके में दौड़ती बीएसएफ की ये गाड़ियां एक ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही हैं। घुप अंधेरे में सर्च लाइट के साथ ये चौकस निगाहें देश के खिलाफ खतरे को तलाश रही हैं। हाथों में हथियार लिए सीमा सुरक्षा बल के ये जवान हर चप्पे को छान रहे हैं ताकि देश की मिट्टी के खिलाफ हुई साजिश को इसी रेत में दफन किया जा सके। बीएसएफ के इस ऑपरेशन का नाम है सर्द हवा। आज हम आपको दिखाएंगे कि पूरा ऑपरेशन शुरू कैसे होता है और अंजाम तक कैसे पहुंचता है। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा से सटी एक पोस्ट पर मौजूद है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको इस पोस्ट का नाम नहीं बता रहे। तापमान करीब 2 से 3 डिग्री के आसपास है। देर रात का वक्त है। इस सर्द रात में बीएसएफ के तमाम अफसर सीमा सुरक्षा को लेकर एक बैठक कर रहे हैं। जहां तक उनको रेस्ट और रिलीफ का पूरा ध्यान रखिए, रोटेशन में जैसे ड्यूटी का रहता है टाइम से, और उसको सरकार क्लोथिंग का देखते रहिए प्रॉपर उनके पास है कि नहीं। अगर किसी के पास क्लोथिंग कम है, विंटर क्लोथिंग सीसी है और इनके रेस्ट एंड रिलीफ प्लस डोमिनेशन का दोनों का ध्यान रखा जा रहा है और लड़के सब अच्छा भी कर रहे हैं। और इसी दौरान एक अफसर को वायरलेस सेट पर सूचना मिलती है कि कंटीली बाढ़ के पास किसी तरह की संदिग्ध हरकत होती हुई देखी गई है। ओके सर, अपने पिक्चर के इलाके में 2 बंदों की सक्रिय मूवमेंट देखी गई है जो आईवी की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके ठीक है, अपने क्यूआरटी को तुरंत तैयार कीजिए, आसपास की सीमा चौकियों को अलर्ट कीजिए। इसके अलावा हमारे जो डेप्थ अम्बुश, एमसीपी और स्पेशल अम्बुश हैं उनको भी अलर्ट कीजिए और इस मूवमेंट के बारे में बताइए। मैं अभी इस बारे में निकल रहा हूँ। बीएसएफ के अफसर मीटिंग रूम से बाहर निकलकर जवानों को संदिग्ध हरकत के बारे में ब्रीफ करते हैं और फिर अलग अलग टीम मौके के लिए रवाना होने लगती है। ये खास सूचना मिली है सरहद से और देख सकते हैं हम तमाम अफसर और जवान हरकत में आने को तैयार हैं। कुछ संदिग्ध गतिविधियां पाई गई हैं सीमा इलाके में और उसी से निपटने के लिए अब खास ऑपरेशन अंजाम देने की तैयारी है। इसके बाद जवान हाथ में हथियार लिए बिना एक पल की देरी किए गाड़ियों में सवार होकर रवाना होने लगते हैं। देर रात घुप अंधेरे में बीएसएफ का काफिला तेज रफ्तार से उस इलाके में पहुंचा जहां से संदिग्ध हरकत की सूचना मिली थी। कई टीम बनाई गई और खुद असिस्टेंट कमांडेंट अरुण सिंह की अगुवाई में टीम मौके के लिए निकल पड़ी। मौके पर पहुंचते ही गाड़ी में सवार जवान उसी फुर्ती के साथ उतरते हैं और हाथ में सर्च लाइट और हथियार लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तो ये
जवानों का एक्शन हम देख सकते हैं कि इस वक्त घुसपैठियों की तलाश शुरू कर दी गई है। झाड़ियां हैं, पूरा का पूरा रेतीला इलाका है और देखा जा सकता है कि घटाटोप अंधेरा है और ऐसे में घुसपैठियों को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि ये देश के दुश्मन हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके की गोपनीय सूचना है जिनका अंदेशा है कि दुश्मनों के हाथ तक पहुंच सकते हैं। देखा जा सकता है अंधेरे में झाड़ियों के बीच ये तमाम टीम के सदस्य इस वक्त लगे हुए हैं तलाशने में। बीएसएफ के ऑपरेशन सर्द हवा को अंजाम देने वाली इस टीम की अगुवाई कर रहे असिस्टेंट कमांडेंट अरुण सिंह तमाम जवानों को पोजीशन समझा रहे हैं और जानकारी ये मिली थी कि 2 लोगों की संदिग्ध हरकतें देखी गई हैं जो तारबंदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। जहां से सूचना मिली थी कि कहीं कुछ गड़बड़ की आशंका है, उस जगह पर तमाम टीमें पहुंच चुकी हैं। अरुण, हम मुझे बताएंगे कि किस तरीके की सूचना थी, कुछ पुष्टि हो पाई? हमें खबर मिली थी कि हमारे इलाके में कुछ शकिया लोगों की मूवमेंट है और उसे ऐसा अंदेशा है कि वो घुसपैठिए हो सकते हैं और सीमा को क्रॉस कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर अपना सर्च ऑपरेशन करेंगे और उनको ट्रेस करेंगे। देखा जा सकता है रात के लगभग 3 बजने को आए और कई घंटों से ये ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन फिलहाल घुसपैठियों की कोई खबर नहीं लगी है। लेकिन बीएसएफ मुस्तैद है और ढूंढ कर ही दम लिया जाएगा इन घुसपैठियों को। ड्रैगन लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा हथियारबंद जवान पूरे इलाके की चप्पे चप्पे पर निगाह डाले हुए हैं कि आखिर कहाँ है घुसपैठिए। तो ऑपरेशन सर्द हवा के तहत कुछ इसी तरीके के ऑपरेशन अंजाम दिए जाते हैं और ये देखा जा सकता है कि इस वक्त घुसपैठियों का पता लगाने के लिए बीएसएफ पूरा दमखम लगाए हुए है। ये इलाका कई किलोमीटर में फैला हुआ है और अगर बात की जाए तो ये पूरा का पूरा इलाका जो सरहद का इलाका है लगभग 160 किलोमीटर लंबा है। सर्च लाइट लेकर संदिग्धों को ढूंढने का सिलसिला 2.5 घंटे से जारी है। आधी रात हो चुकी है। रेतीली इलाके में बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं। ऑपरेशन के तहत बीएसएफ के कुछ जवान इन झाड़ियों के पास घात लगाए बैठे हैं कि अचानक झाड़ियों में हुई हलचल से ये जवान चौकन्ने हो जाते हैं। सारे जवान हथियार लिए हरकत में आते हैं और फिर एक झाड़ी पर टॉर्च की तेज रोशनी डाली गई तो एक शख्स भागता हुआ नजर आता है। कहते हैं और ये कुछ मिला है। देख सकते हैं हम कि इस वक्त 2 लोग भाग रहे हैं और इनके पीछे तमाम टीमें पहुंच रही हैं पकड़ने की कोशिश। पलक झपकते ही घुसपैठिया जवानों के कब्जे में होता है जिसे जमीन पर गिराकर दबोच लिया जाता है। 2 लोग दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, जैसा हम देख सकते हैं अंधेरे में पकड़ लिया गया है इन्हें। लेकिन अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था क्योंकि दूसरे घुसपैठिए की तलाश अभी जारी थी। कुछ देर बाद ही दूसरा शख्स भी रडार में आता है जो भागने की कोशिश भी करता है लेकिन जवानों की घेराबंदी को तोड़ नहीं पाता। अब तक आपने जो भी देखा उसे बीएसएफ ऑपरेशन सर्द हवा कहती है और इसी तरह पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है। बीएसएफ हर साल जनवरी महीने में ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू करती है। मकसद पाकिस्तान से सटे पश्चिमी बॉर्डर की सुरक्षा करना होता है क्योंकि इस वक्त कोहरे और मौसम का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की आशंका हर वक्त बनी रहती है। ऑपरेशन सर्द हवा को बीएसएफ कैसे अंजाम देती है ये तो आपने देख लिया। अब हम आपको दिखाते हैं कि ऐसे ऑपरेशन को शुरू करने की सूचना आखिर मिलती कहां से है। संवाददाता मनीष शर्मा आपको बॉर्डर के उस हिस्से में ले जा रहे हैं जहां सर्द रातों में ऊंट के जरिए और पैदल गश्त से हर पल पहरा दिया जाता है। सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हमें तो हमेशा मुस्तैद रहना पड़ता है। हम पूरी तरह इस सर्दी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे। लड़कियाँ लड़कों से कम होती हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर्द अंधेरी रात में बॉर्डर पर गश्त की जा रही है। गश्त करने वाली ये महिला जवान बिना रुके बिना थके कई किलोमीटर तक
पहरेदारी का जिम्मा संभालती। यहाँ काली अंधेरी रात और ऐसे में सीमा पर चौकसी कितनी मुश्किल होती है ये देख सकते हैं। इस वक्त आप राजस्थान के सरहदी इलाके में आप देख सकते हैं सीमा सुरक्षा बल के ये जो महिला जवान हैं ये खासतौर पर रात के वक्त पूरी तारबंदी के इर्द गिर्द चौकसी में लगी रहती हैं। कई घंटे लंबी ड्यूटी और इस दौरान सर्दी और उससे बचने के लिए देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये महिला जवान तैयार होकर निकलती हैं। हथियारबंद महिला जवान खासतौर पर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए। रेत पर चलते वक्त सिर्फ दुश्मन ही नहीं बल्कि सांप और बिच्छू जैसे खतरे भी मौजूद रहते हैं। देश के जवानों के साथ हिंदुस्तान की बेटियां भी कंधे से कंधे मिलाकर 3 डिग्री की सर्द रात में सीमा की निगरानी करती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने इन बेटियों से पूछा कि सरहद की सुरक्षा में आने वाली मुश्किलों से वो कैसे निपटती हैं। हम पूरी तरह इस सर्दी से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमें करनी पड़ती है। जी। कितने घंटे तक रहना पड़ता है आपको इस तरीके से सीमा पर? हमारी 6 से 7 घंटे ड्यूटी होती है, तो हम आधी रात को जाते हैं यहाँ से ड्यूटी करके। जी। तो डर लगता है क्या मन में कभी कभी कोई दुश्मन भी आ सकता है, जीव जंतु भी हैं? डर तो नहीं लगता है इन चीज़ों से, क्योंकि जिस तरीके से हमारी ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में हमें पूरी तरह सक्षम बनाया जाता है कि हम किसी भी तरह खतरे से, किसी भी तरह डर से डरे ना और अपनी ड्यूटी में तैनात रहें। हाथ में हथियार है और वर्दी पहने इन कंधों पर देश की सुरक्षा का जिम्मा है। शालिनी कहती है कि देश की सुरक्षा के साथ साथ इस ड्यूटी से उन लोगों को भी जवाब देना है जो लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कमजोर समझते हैं। हम सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि जो लोग समझते हैं कि लड़कियां लड़कों से कम होती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ को हम कर पाएं, उनको दिखा सकें, इसलिए बस हम इस पे कर लेते हैं सर। इसी तरह बीएसएफ की ये महिला जवान हर रात 6 से 7 घंटे लगातार गश्त करती है और अगर इन्हें किसी तरह की संदिग्ध हरकत दिखाई देती है तो फौरन अफसरों को सूचना देकर एक्शन शुरू होता है। सिर्फ पैदल ही नहीं बल्कि ऊंट के जरिए भी पेट्रोलिंग को अंजाम दिया जाता है। राजस्थान के सरहदी इलाके में आप देख सकते हैं ठीक मेरे बाईं तरफ ये वो बॉर्डर एरिया है जो पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है और ऐसे में किस तरह से हमारे देश की अग्रिम रक्षा पंक्ति बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान मुस्तैद रहकर दिन रात चौकसी में जुटे रहते हैं। पेट्रोलिंग के कई तरीके हैं जिनमें पैदल के अलावा कैमल यानी ऊंट का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही एक ऊंट है इस वक्त हम देख सकते हैं जिस पर सीमा सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो इस वक्त तैनात हैं पूरी तरह से और इस ऊंट के जरिए जो तारबंदी से सटा हुआ कई किलोमीटर का जो इलाका है उसमें पेट्रोलिंग की जाती है। रेत के समंदर में ऊंट ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो रेत का सीना चीरकर दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेर सकता है। एक ऊंट के सहारे कड़ाके की सर्दी में 3 जवान सरहद पर सुरक्षा में लगे होते हैं। सर 6 किलोमीटर आगे 3-4 किलोमीटर और चलना है हमें। जी जी। एवरेज रात को 9 से 10 किलोमीटर एरिया के अंदर हम इससे पेट्रोलिंग करते हैं। जी। तो ये बताएं ये ऊंट जो है ये पूरी तरह से ट्रेंड होते हैं आपके? हाँ जी सर, ये पूरी तरह ट्रेंड होते हैं रेतीले एरिया के हिसाब से। जी। क्योंकि बहुत ज्यादा रेतीले एरिया में पैदल चलना बड़ा मुश्किल होता है।